बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लाहौर में आए और उन्होंने हेल्थ कार्ड का इजरा किया। इस मौके पर तवक्को ये थी कि वो करप्शन में मुलव्वस और बाज़ वज़रा और ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली करेंगे, ताहम हस्बे मामूल उन्होंने अपोजिशन को हासा ललकारा और वज़ीर-ए-आज़म इस अज़म पर कायम रहे कि वो ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। हमारी दुआ है कि वो इसमें कामयाब हों, लेकिन अब उन्हें अमली इकदाम करने होंगे। अरसा दराज से 3.5 साल से अवाम वादे वलीद और उम्मीदों से वाबस्ता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई महंगाई और करप्शन में वादे उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। जब वादे और उम्मीदें दम तोड़ जाए तो फिर कोई खामोश तूफ़ान का पेशे खामा बन जाती है। दूसरी तरफ एक तरफ तो साबक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी कहते हैं कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हो सकते हैं अपोजिशन लीडर। दूसरी तरफ साबक IG के 5540 पुलिस मुकाबले शहबाज शरीफ के गले की हड्डी बन सकते हैं, जिस पर फवाद चौधरी ने अपने खदशात का भी इजहार किया। माजी में ये बात तो रोज़े रोशन की तरह यह है कि शहबाज शरीफ दौर में जाली मुकाबले लातदाद हुए, बेगुनाह लोग भी मारे गए और शायद गुनाहगार भी मारे गए होंगे। साबक IG के इन इंकशाफात के बाद अगर वफाकी हुकूमत मौजूदा हुकूमत उनकी तहकीकात कराती है तो यकीनन बहुत सारे आला अफसर जिन्होंने बेगुनाह लोगों को जाली मुकाबले में गिरफ्तार करने के बाद मारा, मावरा आइन अदालत की तौहीन की, तो ये वज़ीर-ए-आज़म बनने की बजाय बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून का ऑडियो वीडियो खेल फ्लॉप से फ्लॉप, ठूस से ठूस, नाकाम से नाकाम होता जा रहा है। लग रहा है वीडियो और ऑडियो के ज़रिए कानूनी रिलीफ लेने वाली मुस्लिम लीग नून कानून की गिरफ्त में फंस चुकी है और अब शायद कोई मौजज़ा ही इसको निकाले। आज राना शमीम का वो ड्रामा जो उन्होंने लंदन में खेला था हल्फिया बयान नामे का, आज अदालत को मसूल हो गया है। अब मेरा ख्याल है दूध का दूध और पानी का पानी होने में देर कोई नहीं होगी और पता लग जाएगा कि कौन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को बदनाम कर रहा है और कौन दबाव में ला के मनपसंद फैसले किए जाते रहे हैं। पाकिस्तान की हकीकत है। इत्तेजाज एहसन कहते हैं कि नून लीग की हमेशा है कि वो एक पौधा नहीं लगाते, जंगल की आबेगारी करते हैं। किसी जज को वज़ीर बना देते हैं, किसी को सदर बना देते हैं और क्या कर लेते हैं। ये एक उनकी पूरी हिस्ट्री है। अगर मैं गिनने लगूं तो आपका वक्त का ज़िया होगा। मैं कुछ अहम तरीन ख़बरों के आपकी तरफ लाता हूँ। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज आए और अपने मनपसंद लोगों से मिले और करप्शन के किसी भी वज़ीर जिनके ख़िलाफ़ सबूत थे और ऐसे अफसर सरकारी जो साबका हुकूमतों के मुखबर हैं, इन्फॉर्मर हैं, उनके कहने पे काम करते रहे। आज भी शहबाज शरीफ को एक एक इतला जाके देते हैं, उनमें से किसी के खिलाफ भी कार्रवाई ना कर सके। लगता है कि PTI में मौजूद लोग इमरान खान के दुश्मन हैं, जो उनको उनके इमरान खान के असल मुखालफों की निशानदेही नहीं कर रहे, बल्कि माजी में वो जिनको कमा के देते थे वही सरकारी अफसर अब मौजूदा हुक्मरानों को कमा के देने लगे हैं। अब वो उसमें किस किस का नाम आता है, ये तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हक़ है कि वो उनके हक़ाइक़ जाने या उन्हीं अफसरों के साथ और सियासतदानों के साथ काम चलाता रहे जो इमरान खान की जड़ें काट रहे हैं। क्या जड़ें काटने वाले इमरान खान की नज़र से ओझल होकर इमरान खान की नुकसान का बायस बने हैं? ये इमरान खान साहब को सोचना होगा। लेकिन PTI इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश है कि पंजाब में ज़कूटा जिन रहे, क्योंकि उनके होते हुए जो PTI की पंजाब में मकबूलियत कम हो रही है और नून लीग की मुबैना तौर पर वोट बैंक में इजाफा हो रहा है। क्या इस पर इमरान खान कोई बड़ा फैसला करते हैं? क्योंकि वज़ीर आला किसी भी सूबे का लगाना, गवर्नर लगाना और उनकी टीम बनाना वज़ीर-ए-आज़म का आईनी हक़ है। क्या ये इस हक़ को जिनको तैनात कर रहे हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मफाद और के नज़रिए के मुताबिक चल रहे हैं या उनके मुखालफिन का नज़रिया आगे लेके चल रहे हैं? इसका फ़ैसला आने वाले इलेक्शन में होगा, जब वज़ीर-ए-आज़म और उनके उम्मीदवार हलकों में जाएंगे। नाज़रीन, एक तरफ तो साबक IG का पंडोरा बक्स ने पाकिस्तान की सियासत को उलझा दिया। अगर वज़ीर-ए-आज़म ने जाली मुकाबलों वाली तहकीकात शुरू कर दी तो साबक वज़ीर आला किसी भी DPO को तैनाती पर कहते थे कितने बंदे मारोगे।
कल एक प्रोग्राम में शाहिद हकान अब्बासी ने इंटरव्यू में कहा है कि इलेक्शन जब भी होंगे, अब वो पहले कहते थे 1 महीने में हुकूमत गई, 1.5 महीने में, अब लगता है शाहिद हकान अब्बासी भी पीडीएम और मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी से मायूस हो चुके हैं। और इससे और क्या होगा कि उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में नवाज शरीफ और मरियम नवाज नाअहल है, तो जब भी इलेक्शन हुए हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे। तो इस पर उन्होंने कहा, मरियम तो उन्होंने खुद शाहिद हकान अब्बासी ने मायूसी और अफसुर्दगी में कहा वो तो नाअहल है, वो तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकती, तो वज़ीर आज़म कैसी होगी। जबकि मरियम नवाज अपने आप को नून लीग में और अपोजिशन में बतौर अगले वज़ीर आज़म देख रही हैं। क्या शाहिद हकान अब्बासी जो मरियम ग्रुप के थे, नवाज शरीफ ग्रुप के थे, वो भी शहबाज शरीफ के ग्रुप में चले गए? लेकिन उन्होंने 3 महीने में हुकूमत जाने के दावे की बजाय कहा इलेक्शन जब भी होंगे, लगता है नून लीग को भी यकीन हो गया इलेक्शन 5 साल बाद ही होंगे। नून लीग ने के रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी ने मज़ीद कहा कि अमूमन यही होता है कि जो पार्टी का सदर होता है और वही वज़ीर आज़म बनता है, और शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, वही हमारे उम्मीदवार होंगे। जबकि माजी में मरियम नवाज़ अपने करीबी हलकों में ये कह चुकी है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई मैंने मोल ली, अदलिया को बुरा भला मैंने कहा। तो अब आइंदा जब भी कभी इक़्तिदार मिला तो इक़्तिदार मेरे हाथ में होगा। अब देखना ये है कि ख़ानदान में ये इख्तलाफ राय, मफाहमत और मज़ामत की पॉलिसी में क्या मरियम नवाज़ को अगर अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता, वो बेगुनाह साबित नहीं हो सकती, तो वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। क्या नून लीग नवाज शरीफ अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ अगर वो इलेक्शन जीतते हैं, जब भी कभी होता है, उन पर रज़ामंद होते हैं? ये एक कड़ा इम्तहान है। दूसरी तरफ नाज़रीन, लाहौर में एक अहम तकरीब में ख़िताब करते हुए साबिक़ IG बलोचिस्तान चौधरी यकूब, जो पंजाब में मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा इतराफ़ किया जो साबिक़ा हुकूमत यानी कि नून लीग की हुकूमत के बारे के लिए बड़ा गले का फंदा बन सकता है, मुश्किलात का आगाज़ हो सकता है, और अगर मावराए अदालत कत्ल साबित हो जाए तो नून लीग के लिए अगला इक़्तिदार, शहबाज शरीफ के लिए इक़्तिदार लेना तो मुश्किल, कानून से बचना नामुमकिन हो जाएगा। साबिक़ वज़ीर IG बलोचिस्तान चौधरी यकूब का ने एतराफ़ किया है कि जाली मुकाबले होते हैं, लेकिन कोई भी पुलिस मुकाबला हुकूमत के इल्म में लाए बगैर नहीं होता। लातदाद नाज़रीन, मैंने भी ऐसे मुकाबले कवर किए हैं जिसे मुबैना तौर पर गिरफ्तार किया जाता था, बताया जाता था कि आज 4 बंदे जाली मुकाबले में मारेंगे, जब अखबारात होते थे इसकी जगह रखना। लेकिन आज तक, क्योंकि जब भी पुलिस को किसी भी शख्स को कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ना कानून में ना अखलाकी तौर पे, लेकिन पुलिस पकड़ती थी हुकूमत की मर्ज़ी से बंदों को, ज़ेरे हिरासत लाए हुओं को बहाना बनाती थी कि उनके साथी उनको छुड़ाने आए और मुकाबले में मारे गए। नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि ये मुकाबले हमेशा कोई भी DPO ज़िले का SP DIG या IG नहीं करता, हमेशा हुकूमतों की मर्ज़ी से होते हैं। आजकल हुकूमत नहीं चाह रही तो मुकाबले नहीं हो रहे। दूसरी तरफ नाज़रीन, इत्तफ़ाक़न एक तरफ तो शहबाज शरीफ की मुलाकातों की ख़बरें बार बार आ रही हैं कि वो ताकतवर हलकों से मिल रहे हैं, इस मौके पर वो पसे पर्दा दीगर सियासी जमातों के साथ भी हिमायत कर रहे हैं। दूसरी तरफ अचानक FIA मुतहर्रिक हो गई, जो ख्वाब नींद में सोई हुई थी। FIA ने भी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म है और संजीदा लगती है, और उन्होंने संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाया, और FIA का अफसरान का चैलेंज है कि शहबाज शरीफ को इस मनी लॉन्ड्रिंग केस से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। आज भी अदालत में शहबाज शरीफ और उनके वकला आए बाएँ करते रहे, लेकिन कोई माकूल जवाब नहीं दिया, जबकि बहुत बड़ा केस बनाकर FIA ने अदालत में चलान मुकम्मल करा दिया है। क्या अबूरी की ज़मानत जैसे ही कैंसिल होती है तो अपोजिशन लीडर अगर गिरफ्तार होते हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून फिर भी तहरीक चला सकती है, नहीं चला सकती, या मरियम नवाज़ इस पर क्या रद्द अमल देगी? ये बड़ी अहम बात होगी, क्योंकि मरियम नवाज़ जब हमज़ा शहबाज की गिरफ्तारी के इम्कानात थे तो रोज़ाना पूछती थी हमज़ा वाकई गिरफ़्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा। गो कि अब शादी में दोनों चचा और ताए के बच्चे एकदम शादी में खुश आए, और अल्लाह ताला मरियम के बेटे के नसीब अच्छे करे। शहबाज शरीफ के बारे में FIA का दावा है कि शहबाज शरीफ ने $50 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए हैं। ये दावा है FIA का, $50 लाख
डॉलर का मतलब पाकिस्तान में अरबों रुपए नहीं तो कमो बेशतर 75 करोड़ रुपये बनते हैं, 75 करोड़ या 90 करोड़ रुपये बनते हैं। इतनी बड़ी अमाउंट का चलान जो इतने बड़े कागजात और प्रूफ के साथ जमा कराया है, क्या अदालत अब उनको सजा देगी? दूसरी तरफ फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात भी आज खामोश ना रहे। जैसे ही जाली मुकाबलों की इत्तलात साबिक IG ने इतराफ़ किया तो उस पर फवाद चौधरी ने इन मुकाबलों को शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत के साथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आबद बाक्सर के बयानात भी रिकॉर्ड पर देखे जा सकते हैं। अब इमरान खान की हुकूमत इस पर क्या एक्शन करती है, ये इमरान खान पे डिपेंड करता है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि वज़ीर इत्तलात के जाली मुकाबले होते रहे हैं शहबाज शरीफ के दौर में। क्या जाली मुकाबलों के ख़िलाफ़ भी इमरान खान को इंक्वायरी करा के ज़िम्मेदारों को सजा देंगे या महज कमेटी बनाकर फिर अगली कमेटी बनाने का ऐलान करेंगे? ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इम्तहान है कि कौम उनसे एक्शन की उम्मीद रख रही है, सिर्फ उनके दावों को संजीदा अब नहीं ले रही। वो कह रही है कि इमरान खान साहब ने बहुत अरसे से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं करे, अब उन्हें अमली तौर पर इक़दाम करने होंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आज ऑडियो वीडियो का खेल तमाशा नाकाम हो गया और तमाशबिनों ने तमाशा लगाने वालों को आड़े हाथों लिया और कहा कि क्या ड्रामा कर रहे हो फराडिये, ठीक हो जाओ। जब कभी बंदर तमाशा देखा जाता है, बंदर को कहते हैं सलाम करो, उठ के खड़ा हो। आज ऐसा ही कुछ मामला हुए। आज राना शमीम गिलगित बल्तिस्तानी के साबिक चीफ जज ने अपना ओरिजिनल बयाननामा, जो बयाननामा किसी न किसी इदारे को दिया जा रहा था, लंदन से बुलवा कर जो गालबन ऊँट पे आया इतने दिनों बाद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जमा करा दिया, जिन्होंने वसूल करके इसको सील बंद कर दिया है। DHA कार्गो लंदन से रजिस्टर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वसूल हुआ है अदालती ज़राए के मुताबिक। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है ये एक लिफाफे में बंद था। क्या इस एफिडेविट को बनाने के लिए भी कोई लिफाफे इस्तेमाल हुए? इन हक़ाइक़ पर भी जाना ज़रूरी है, वरना 3 साल बाद एक शख्स जो गिलगित बल्तिस्तानिया का साबिक चीफ जज है, जिस पे PCO के तहत जज और दीगर इल्ज़ामात है, 3 साल बाद उसको क्या बात आई? क्या अदालत इन सब के अगर पहलुओं पर जाएगी तो फिर बड़े बड़े लोग बेनकाब होंगे और अदारों को बदनाम करने का ये सिलसिला शायद रुके अगर इस पर मुकम्मल कार्रवाई की जाती है। राना शमीम के बयान हल्फी पर कहा जा रहा है कि आइंदा पेश किया जाएगा और इस पर अदालत जल्द फैसला करने की उम्मीद दिला रही है। हमें उम्मीद है कि ये फ़ैसला जो भी हो, ये अदालतें बेहतर समझती हैं, लेकिन इस फैसले को डिले करने से अदालत की नेक नामी मुतासर हो रही है और अदालतें हमेशा कानून और आइन के मुताबिक, सबूतों के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। मनगढ़ंत ख़बरों पर 3 साल पहले रहने वाले पर पहले ये चीफ राना शमीम कहते थे कि मुझे नहीं याद कि ये मैंने जो हल्फिया बयान दिया है वो लंदन के लॉकर में है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो ख़बर छपी है उसके बाद मुझसे रब्ता किया गया और मुझे नहीं याद। अब उन्होंने पहले पिछली तारीख पे कह दिया हाँ ये वही बयान है। क्या राना शमीम के अदालत के सामने बदलते हुए बयानात और रोज़ बरोज़ आने वाले नए हक़ाक़ राना शमीम और राना शमीम के पसे पर्दा लोगों को बेनकाब करने में कामयाब हो सकते हैं? आइंदा पीर को के दौरान, आइंदा समात के दौरान राना शमीम के बयान हल्फी को लिफाफा खोला जाएगा और देखना है कि उस पटौरी में जो सांप निकला है वो क्या राना शमीम एंड कंपनी और बयान हल्फी नोटरी पब्लिक को टेस्ट कराने वालों को डसता है या अदालत के लिए कोई और रास्ता बनता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ने कॉन्फिडेंशियल लिफाफे पर खोल सकते हैं अदालती ज़राए। क्या इस लिफाफे में और उस खबर में अगर कोई फ़र्क नहीं, क्या ये राना शमीम इसको साबित करने के लिए मज़ीद क्या हक़ाक़ लाएंगे? अब फ़ैसला अदालत के कोर्ट में है, क्योंकि अदारों को बदनामी करके माजी में भी ब्लैकमेल करके बड़े बड़े फ़ैसले लिए जाते हैं, बड़े बड़े मुजरमान को ब्लैकमेल करके सज़ाएँ दिलवाई जाती हैं और छुड़ाई जाती हैं। क्या पाकिस्तान में ये गंदा खेल ख़त्म होने जा रहा है? इसका इन्हिसार बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे लगेगा कि वो इस फैसले को किस तरह देते हैं और इसमें जो ज़हरम किरदार हैं जिन्होंने अदलिया की किरदार कुशी की और जो इसके छुपे पीछे मास्टरमाइंड डायरेक्टर और इन्वेस्टर है उनको भी सज़ा हो गई तो पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी होगी
तो माफिया खुद बहुत ख़त्म होगा। वज़ीर आज़म इमरान हाँ पर डिपेंड करता है कि जाली मुकाबलों के इंकशाफ के बाद कोई फ़ैसला करते हैं या इसको भी सिर्फ मीडिया कवरेज की हद तक महदूद रखते हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहिबा अनकरीब कहा जा रहा है आइंदा अपने साहबजादे की शादी के बाद सियासत में कोई नया खड़ा करने जा रही हैं। वो खड़ा क्या होगा, माजी की तरह हाली ढोल बजाएगी या उसमें कोई अहम तरीन सबूत सामने लाएंगी, इसके आप भी मुंतज़र है, हम भी मुंतज़र है। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।